हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान का स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान का ये पार्ट 7 है और इससे पहले कि यदि ये पार्ट आपने नहीं पढ़े हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान का स्रोत ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है भारतीय संविधान से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां पर दोस्तों संविधान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां संविधान के स्रोत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। लगभग 40 क्वेश्चन आज हम यहां से प्रैक्टिस सेट के तौर पर पढ़ेंगे, तो आप इसको लास्ट तक एंड तक पूरा कीजिए और अपनी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के स्रोत से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? सही आंसर इसका संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि बात कर रहा है ये आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? सही आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड या फिर आयरिश कह सकते हैं आप इसको। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है इसका? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कनाडा। आप कह सकते हैं कि कनाडा से संघ और राज्य के बीच शक्तियों को लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। किसके? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संविधान से प्रेरित हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? देखिए, क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया और एसएससी में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? देखिए, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्याय की पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया? भारत के संविधान निर्माताओं ने न्याय की पुनर्विलोकन के विचार को कहां से ग्रहण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका से। कहां से? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और
किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है जर्मनी के बीमर संविधान से। ठीक है, जर्मनी के बीमर संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पर अधिकतर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखिए अलग है। क्वेश्चनों को पूछने का तरीका अलग है और किस किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी यहाँ पर लिखा है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? सही आंसर है आयरलैंड एवं स्पेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड एवं स्पेन। देखिए जोड़े में है, आयरलैंड तो आपको याद ही है, साथ ही स्पेन से भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन है संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो यह है फ्रांस के संविधान से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता लिया गया है, तो इसको लिया गया है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से। किससे? इंग्लैंड के संविधान से। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो देखिए ये देन है इंग्लैंड की। किसकी? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी, उपयुक्त सभी। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, दूसरा है मौलिक अधिकार, इसके बाद है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय की पुनर्वलोकन। ये सभी दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आदर्श से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी यूएसए के संविधान से। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। सही आंसर है कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो ये प्रभावित है इंग्लैंड से। इस क्वेश्चन को भी देखिए रेलवे में पूछा गया है 2005 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। आप कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? देखिए यहाँ पूछा गया है नहीं है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। दो सूचियां हैं, संवैधानिक प्रावधान है, उनके सूत्र दिए हैं कि किस देश से किसको लिया गया। आप वीडियो को रोक कर इसे पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए मिलाते हैं। तो ए पर है आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, और ये जाएगा आपके 4 नंबर पर यानी कि अमेरिकी अधिकार पत्र से स्रोत है इसका। फिर इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये आपका जुड़ेगा आयरिश संविधान से। इसका सूत्र क्या है? आयरिश संविधान। फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जुड़ेगा आपका ब्रिटिश संविधान से, यानी कि इसका सूत्र है मंत्रिमंडल सरकार का सूत्र क्या है? ब्रिटिश संविधान। अब लास्ट बचा है क्या? केंद्र राज्य संबंध, तो ये आपका जुड़ेगा कनाडा का संविधान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, पर संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है और सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जर्मनी के बीमर संविधान की। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है ये एग्जाम में दोबारा से। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है ये, रेलवे के एग्जाम में संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, एबीसी तीनों ही। तो याद कर लीजिए इनको, न्याय की समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये सब ही अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।